अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। उलमा कबूल सेगमेंट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, शबीर मिस्मी साहब और मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब। अबू मोहम्मद साहब, आपसे एक एतकाफ़ के हवाले से मैं सवाल करता हूँ। जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है एतकाफ़ तो अल्लाह से राज़ व न्याज़ का नाम है, दुनिया से कटने का नाम है। तो फिर ऐसे आलम में जो लोग स्मार्टफोन का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल दौरान एतकाफ़ करते हैं, तो फिर एतकाफ़ की रूह पे कोई असर पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इत्तिकाफ़ जो है ना, ये उस वक़्त बंदा जाता है कि थोड़ी बहुत बीमारी हो तो बंदा टैबलेट घर में खा लेता है जी जी। और अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर इंजेक्शन लगवाने जाता है, और बीमारी अगर उरूज पे चली जाए तो बंदे को सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ये मुसलमानों का अल्लाह ताला ने सर्जरी पॉइंट रखा है, मस्जिद के अंदर बैठना। तो उस वक़्त में आपने खालिसतन अपनी रूहानियत को अल्लाह को टाइम देना है। अलबत्ता इसमें मोबाइल पर बात करने में या कारोबारी बात करने में या बिज़नेस की बात करने में कोई हरज वाली बात नहीं है, घर वालों से बात कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन को टाइम देना, फेसबुक को टाइम देना, सोशल मीडिया को टाइम देना, गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है ये इत्तिकाफ़ की रूहानियत इसमें ख़त्म हो जाती है। आपका वाजिब इत्तिकाफ़ अदा हो जाएगा, लेकिन ये आपकी जो रूहानियत है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एतकाफ़ के दौरान अक्सर नींद आ जाती है मौलाना साहब? एतकाफ़ के दौरान अक्सर नींद। उस जवाब के लिए आगे एक चीज़ अच्छा, तैयार मैं अर्ज़ करता हूँ। जी जी। मैं अर्ज़ करूँ, देखें, मोबाइल के बहुत अच्छे इस्तेमाल भी मैं जो निकाल रहा था, लाइफ इन वाइल्ड, ठीक है, फेसबुक पे आप जब देखें छोटी छोटी कायनात की क्लिप्स आती हैं, जानवरों की क्लिप्स आती हैं, दरियाओं की क्लिप्स आती हैं, इनको देखकर इंसान अल्लाह सुब्हानो व तआला की अज़मत को अगर महसूस कर सके तो ये इत्तिकाफ़ की अच्छी बात। क्यों? तफक्कुर का कुरान मजीद में जितना आया है, लअल्लकुम ततफक्करून, अक़ल का जितना आया है, उलिल अलबाब का कुरान मजीद में है, ताकि इंसान मारिफत इलाही के साथ जितना इन्ना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, ये आयतें क्या बताती कि कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करो। तो अगर मस्जिद के सहन में बैठे हैं, रात का वक्त है, सितारे देखें, फजूल व्हाट्सएप पे और इधर उधर के जोक्स, ये जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया, ये एतिकाफ़ की मानियत को ख़त्म कर देगी। यानी जो अल्लाह से जोड़ कर रखे जो चीज़, यानी आप एतकाफ़ में बैठकर इंटरनेट पर दुआएं पढ़ सकते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम की सहीफ़े कामिला में दुआएं हैं, दुआ अबू हमज़ा सेमाली, सिर्फ का तर्जुमा पढ़े इंसान अल्लाह से नज़दीक होता है। हर वो चीज़ जो इंसान को एतिकाफ़ के दौरान अल्लाह से मशगूल करके दूर कर दे, अल्लाह से दूर कर दे, इसे परहेज़ करना चाहिए। चाहे वो दोस्तों से गप टिकाना हो, चाहे वो मोबाइल का इस्तेमाल हो, लेकिन मोबाइल का एक मुस्बत इस्तेमाल आपके कहने से मैंने बता दिया। इसमें देखें ना, सबसे पहले बंदे को तो ये समझने की ज़रूरत है कि इत्तिकाफ़ अल्लाह के नज़दीक क्या चीज़ है। हाँ, मन आतकफ़ आशरैन, मन आतकफ़ आशरैन कान कहजतैन व उम्रतैन। अल्लाह कहता है ये मेरे नज़दीक, मेरे घर में तुम आ गए ना तो तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, जब तुम वापस जाओगे ना मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ का सवाब नहीं, 2 हज और 2 उम्रे का सवाब भी दूंगा। जब इतनी बड़ी इबादत है तो उसको एहतिमाम से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब, अच्छा एक बात तो होती है जो हम करते हैं, ज़ाहिर है हम सब तालिब इल्म हैं, लेकिन सबसे आला बात जो मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ के बारे में क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि एतिकाफ़ का जो लुग़वी और इस्तिलाही माना है, इब्न मंजूर ने लिसान अरब के अंदर लिखा, जिल्द 9 सफ़ा 255 पे, कि एतिकाफ़ का मतलब होता है रुकना, और इस्तिलाह शरअ में एतिकाफ़ का मतलब ये होता है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने आप को किसी जगह पे बंद कर लेना, रोक लेना, जब तक रज़ाए इलाही ना नसीब हो बंदा उस दर से उठे ना। नबी रहमत इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ था, आपने शौक़ दिलाया, तरग़ीब दिलाई, फ़जीलत बयान फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी के अंदर बाकायदा किताबुल एतिकाफ़ है, इसकी जल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 713 और हदीस नंबर है 1922, और मुस्लिम शरीफ जल्द 2 है, सफ़ा नंबर 831 है और हदीस नंबर है 1172। तिरमिज़ी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 331 है, हदीस नंबर है 2462, और इसी तरह अबू दाऊद की अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। नबी रहमत के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान याताकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमदाना। आप फरमाते कि नबी रहमत हर माह मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ किया करते थे, और नबी रहमत इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शौक़ दिलाया। एक ऐसी रिवायत जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सैयदुस साजिदीन इस हदीस के रावी हैं, और सैयदुश शुहदा भी इस हदीस के रावी हैं। वान अली इब्न अल हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अन अबीही,
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूल सल्लम मन इतकफ़ा शहरन कहज्जतैनि व उम्रतैनि। मोजम कबीर की जल्द नंबर 3 है, सफ़े 128 है, हदीस नंबर 2888। शोबुल ईमान इसकी जल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 425 है और हदीस नंबर है 3966। और अत-तरग़ीब व तरहीब किताब का नाम है, जल्द 2 सफ़ा 96, हदीस नंबर है 1639। और यही रिवायत मजमू ज़वाइद जल्द 3 सफ़े 173 पे मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि नबी रहमत ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, तो ये फजीलत है एतिकाफ़ की। तो एतिकाफ़ को सही मानों में करना चाहिए जो उसकी असल रूह है। अच्छा, एक अहम सवाल है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम बैठें ताकि सबकी रहनुमाई हो सके। फ़िक्र जाफ़री के हवाले से भी, अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से भी, और मकतब अहले हदीस के हवाले से भी, मकतब अहले देवबंद के हवाले से भी सवाल बड़ा अहम है। क्योंकि जैसे मर्द एतकाफ़ में बैठते हैं, तो जो ख़वातीन एतकाफ़ में बैठना चाहें तो क्या वो सिर्फ़ घर में बैठ सकती हैं, या मस्जिद के अंदर भी अगर एहतमाम किया जाए तो वो बैठ सकती हैं? नहीं, तो सब अपना अपना मौक़िफ़ बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ये, और ये वाज़ेह होना चाहिए। कुरान कहता है वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। एतिकाफ़ का महल मस्जिद है, ठीक, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इतिकाफ़ किया, उम्महातुल मोमिनीन मस्जिद में इतिकाफ़ किया, और रसूल अकरम के बाद जो उम्महातुल मोमिनीन ने वह इतिकाफ़ किया तो मस्जिद में ही इतिकाफ़ किया। औरत है या मर्द है, उसका महल मस्जिद है, इतिकाफ़ का महल मस्जिद है। बाकी ये रहा कि वो ये कहना कि औरत अपने घर में, घर का कहीं नहीं, सिर्फ घर की मस्जिद का है। अच्छा, अल-हदाया में है, हनाफ के यहाँ भी घर की मस्जिद में इतिकाफ़ करे। ठीक है। अबू मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा इख्तलाफी मसला है जो प्रोफेसर साहब ने बयान फरमाया वो इनके मकतब में है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है, औरत घर में एक महसूस अपने कमरे को जाए एतिकाफ़ करार दे सकती है, वहीं बैठेगी। क्योंकि मसाजिद के अंदर औरत के पर्दे का, औरत के सतर का, दीगर चीज़ों का उस कदर एहतमाम नहीं होता जो अभी अमूमी तौर पर मसाजिद हैं। अलबत्ता कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें ख़वातीन पढ़ती हैं, वहाँ सारा निज़ाम चलाने वाली मस्तूरात हों, औरतें हों, उस बिल्डिंग के अंदर उस जगह पर औरत इतिकाफ़ बैठ सकती है अमूमी तौर पर, जिसमें इन सारी बातों का ख्याल रखा जाए, जिन भी सारी बातों का ख्याल किया जाता हो, अलग से एहतमाम हो सारा, तो वो वहाँ बैठ सकती हैं। लेकिन जो मौजूदा मस्जिद के नक्शे हैं या सूरत हाल है, जिस तरह मर्द हजरात बैठते हैं, तो इस सूरत में औरत घर ही के अंदर एहतमाम करेगी इतिकाफ़ का। ठीक है। मतलब बात है कि नस की मौजूदगी में इंसान अपनी राय को तरजीह दे। ये आपका मौक़िफ़ है, नस मौजूद है। हम सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो सुन सकें, और जो मकतब अहले देवबंद को फॉलो कर सकते हैं वो सुन सकें, ताकि अब ज़ाहिर हम यहाँ डिबेट नहीं कर रहे। मैं तो इस जुर्रत की बात कर रहा हूँ, कितनी बड़ी जुर्रत है ये। हाँ, बस हम चाहते हैं कि सब उसको जो जिसके फॉलोअर हैं उन तक पैगाम पहुँच सके। जी, अहले बैत अलैहिस्सलाम में एतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में है। औरत के हिजाब का अगर सही इंतज़ाम है तो वहीं करेगी, और ये तबैयत है उम्महातुल मोमिनात की कि जो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में अंजाम देती थी, और उसी को फॉलो करते हुए आज फ़िक़्ह जाफ़रिया में ख़वातीन मस्जिद में ही एतिकाफ़ कर सकती हैं, मस्जिद के अलावा एतिकाफ़ नहीं कर सकती। अच्छा, अगर कोई उज़्र या मजबूरी हो, वो निकल जाएंगी बाहर, वो बाहर निकल जाएंगी। नहीं, अगर वो सेहत की या किसी वजह से घर में करना चाहें तो नहीं होगा। एतिकाफ़ जैसे हज है, समझ गया मक्का में ही होगा। समझ गया। जी, मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा, जिस तरह के कुरान करीम का आयत है ना कि वान तुम आकिफ़ून फिल मसाजिद, ये दौर नबवी की बात है। इस दौर के बाद आजकल फाशी का, उरियानी का, बेहयाई का ख़तरा है। पहले तो ख़वातीन मसाजिद के अंदर जाया करती थी, और फिर बाद में खुलफा के दौर के अंदर मना किया गया। हमारे यहाँ किताब है फतावा हिंदिया, इसकी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 211, अल मफसूद किताब का नाम है इमाम सरख्सी की, इसकी जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 119 है। बदाय सनाए जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 211,
فتاوی عالمگیری, فتاوی رضیہ, اس طرح کے بڑے بڑے فتاوی جات ہیں, ان کے اندر وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ اس دور کے اندر چونکہ بے حیائی عام ہے, اس دور کے اندر چونکہ اس طرح کا تحفظ نہیں ہے, اس طرح کی فراہمی نہیں ہے, تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ عورت مسجد بیت یعنی اپنے گھر کے اندر بیٹھے. اگر آپ کو اس معاشرے کے اندر بے حیائی فحاشی نظر نہیں آتی, آپ کو لگتا ہے کہ بالکل دور نبی کی طرح اس طرح کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں, تو بیٹھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن علماء نے جو مسجد بیت کی شرط لگائی ہے اس کی وجہ یہی ہے. اچھا, تو ناظرین یہ اعتکاف کے موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے, اور جہاں پر فقہی سوال آتے ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو علماء کرام جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب جواب دیتے ہیں تو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے, تاکہ سب کا موقف سب تک پہنچ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس اتحاد اور محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, صرف پاکستان ہی میں نہیں دنیا بھر میں بھی جہاں مسلمان آباد ہیں سب کو اسی طرح اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ بروز حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابو محمد صاحب کا, پروفیسر محمد یونس صاحب کا, اور شبیر میسمی صاحب کا, اور مفتی محمد اسحاق صاحب کا, مفتی زاہد اسلم صاحب کا, کہ وہ تشریف لائیں. میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس سیگمنٹ سے. نیکسٹ سیگمنٹ تک کے لیے کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان رپورٹ.